हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और उन सब लोगों को भी बधाई जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो देखकर कमेंट्स में उनके जवाब दिए और हमारी तरफ से कुछ ना कुछ ऑफर्स उनको मिले। इस वीडियो में भी हम कुछ सवाल आपसे करेंगे जिनके जवाब आप कमेंट में दे दिएगा। हो सकता है आपको भी कुछ ना कुछ ऑफर हमारी तरफ से मिल जाए। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि हम लोग हर महीने के एंडिंग में बहुत अच्छे ऑफर्स भी देते हैं जो हमारे साथ बने रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसे देश की इंफॉर्मेशन का पिटारा लेकर आए हैं जिन्हें जानने में आपको काफी इंटरेस्ट होगा। दोस्तों, ये देश दुनिया के अमीर देशों में से एक है। इस देश में मुसलमानों का सबसे इम्पोर्टेंट धर्मस्थल मौजूद है। दोस्तों, ये देश बेहद ही सुंदर और मॉडर्न आर्किटेक्चर से भरा हुआ है। इस देश की तरक्की काफी फटाफट आगे बढ़ रही है और इस देश में दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग भी मौजूद है। और यहाँ एक ऐसी मस्जिद भी है जो इतनी महंगी है कि बुर्ज खलीफा जैसी 100 इमारतें बन जाए, जिसकी कीमत करीबन 7.5 लाख करोड़ आके जाती है। तो ये जो पहली है ना दोस्तों, इसका जवाब एक ही है, वो है सऊदी अरेबिया। जी हाँ, आज की हमारी गपशप सऊदी अरेबिया की खासियत और वहाँ की खास टूरिस्ट प्लेसेस पर है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है। ये वेस्टर्न एशिया में बसा अरेबियन पेनिनसुला का एक बहुत ही बड़ा देश है। ये देश कुल 21,50,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बसा हुआ है, जो इसे अरब दुनिया का अल्जीरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश बनाता है। और ये एशिया का 5वां और दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, इस बुलंद देश के पड़ोसी है जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन, यूनाइटेड अरब इमिराट्स, ओमान, यमन और गल्फ ऑफ अकबा। सऊदी अरेबिया एकमात्र ऐसा देश है जो रेड सी और पर्शियन गल्फ दोनों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इस देश में आपको सबसे ज्यादा युवा दिखेंगे, क्योंकि यहाँ की आबादी के 50% लोग 25 साल की उम्र के बराबर है और इस देश की औसत उम्र 31 साल है, जो इसे काफी युवा देश बना देता है। और इस देश की राजधानी है रियाद। दोस्तों, यहाँ पर अरबी भाषा बोली जाती है और इस देश में आपको मुस्लिम सबसे ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि सऊदी अरब के मक्का और मदीना शहर से ही इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी और यहाँ का ऑफिशियल धर्म भी सुन्नी इस्लाम है। यहाँ रहने वाले लोगों को सऊदी या सऊदी अरेबियन कहा जाता है और इस देश की आबादी करीबन 3.5 करोड़ है। दोस्तों, सऊदी अरब की आबादी के 30% लोग बाहर दूसरे देशों से आए हुए हैं, क्योंकि ये देश बहुत अमीर है तो अपने अवाम का बड़ा ही ख्याल रखता है। और यहाँ पर आपको जो भी मजदूर काम करते हुए दिखेंगे ना, वो दूसरे देशों के ही होंगे और बहुत ही कम परसेंटेज ऐसे मजदूर होंगे जो कि सऊदी अरबियन होंगे। यहाँ पे आपको अधिकतर मजदूर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस के देखने को मिलेंगे, जो ज्यादा कमाई के लालच में सऊदी अरब में मजदूरी का काम करने आ जाते हैं। दोस्तों, 2018 के मुताबिक इस देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी दुनिया की 15वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इस देश का टोटल जीडीपी करीबन $780 बिलियन है। दोस्तों, ये देश रेगिस्तान से ढका हुआ है। आपको जान के हैरानी होगी कि सऊदी अरब में नदी और झील जैसी चिड़िया का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। ये एक ऐसा देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है। इसका मतलब यहाँ खेती बाड़ी पर तो इकोनॉमी चला ही नहीं जा सकती। तो फिर तो दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इसकी अमीरियत का सोर्स क्या है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस देश की जीडीपी और इकोनॉमी में तेल के कुओं का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो कि करीबन 99% है। दोस्तों, यहाँ पर पानी महंगा है और तेल पानी से भी सस्ता बेचा जाता है, लेकिन क्या करें, तेल को पिया तो नहीं जा सकता, इसलिए सऊदी अरब अपने आसपास के देशों से पानी खरीदता है। लेकिन सऊदी अरब काफी एडवांस भी हो चुका है और वो समुद्र के पानी को मीठा भी कर लेता है। दोस्तों, तेल की खदानों के कारण इस देश में पैसा ही पैसा है। इस देश की करेंसी सऊदी रियाल है, जहां का एक सऊदी रियाल भारतीय 19 रुपए 70 पैसे के बराबर होगा। और सऊदी अरब का टाइम जोन है GMT+3, जो कि भारत के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन से 2.5 घंटे पीछे है। दोस्तों, इस देश में पेट्रोलियम 3 मार्च 1938 को डिस्कवर करा गया था। तभी से सऊदी अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है और अमेरिका नंबर 1 पे है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोल का एक्सपोर्टर भी है। यहाँ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व और छठा सबसे बड़ा गैस रिजर्व भी मौजूद है। दोस्तों, इस देश में शिक्षा को भी काफी प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ के सिलेबस में इस्लाम धर्म के बारे में भी पढ़ाया जाता है। इस देश में लिटरेसी रेट आदमियों में करीबन 97.1% है और महिलाओं में करीबन 92.7%, जो काफी देशों के औसत से काफी ज्यादा अधिक है। दोस्तों, यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों को काफी अलग अलग रखा जाता है। यहाँ तक कि यहाँ के स्कूल भी कोएड नहीं होते। यहाँ के एजुकेशन से लेकर जिम और फिटनेस तक पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग ही रखा जाता है।
दोस्तों सिर्फ यही नहीं, सऊदी अरब में महिलाओं को ड्राइविंग करना भी अलाउ नहीं होता था। ऐसा वहां पर लॉ तो नहीं बना था, पर महिलाओं को लाइसेंस इशू ही नहीं करे जाते थे। लेकिन आज की बात कुछ और है, यहाँ पे महिलाओं को लाइसेंस भी इशू किया जाता है और महिलाएं ड्राइविंग भी कर सकती है। और सिर्फ यही नहीं, 2015 के चुनाव में सऊदी अरब ने महिलाओं को वोटिंग राइट्स भी दिए थे और ये दुनिया का आखिरी देश बना था जिसने महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए। दोस्तों सऊदी अरब में शादीशुदा महिलाएं अपने पति की इजाजत के बिना कहीं और जा नहीं सकती। अगर उनको किसी और देश में घूमने जाना है या घर से बाहर भी निकलना है तो उनके साथ कोई ना कोई महरम जरूर होना चाहिए। दोस्तों महरम होता है उसके सगा रिश्ता, चाहे उसका सगा भाई हो, सगा बाप हो या फिर हो उसका पति। वो बिना उनकी इजाजत के घर के बाहर नहीं निकल सकते। दोस्तों सऊदी अरब के राजा अब्दुल्ला जी फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक दुनिया के 8वें सबसे ताकतवर इंसान हैं। लेकिन हम आपको बता दें, सऊदी अरब की क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं और एक बार वो जुलाई 2015 में मालदीव घूमने गए थे। मालदीव के पूरे आइलैंड में इन्हीं क्राउन प्रिंस ने बुकिंग करवाई और दोस्तों वहां पर दुनिया की सबसे खूबसूरत और हसीन मॉडल्स को बुलाया गया जिनकी संख्या थी करीबन 150 और इन 150 मॉडल्स का पहले हर तरह का टेस्ट कराया गया और फिर इस आइलैंड पे भेजा गया। अब पैसा है, तेल है तो शौक तो हो गई ना, और वैसे भी शौक बड़ी चीज है तो छोटा मोटा तो ये लोग करते ही नहीं। अय्याशी भी करनी है तो दुनिया के हर कोने से 150 सुपर मॉडल्स को बुला के करेंगे ना, पैसा फेंक तमाशा देख। दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी कि दुनिया की चौथी सबसे ऊंची और दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग सऊदी अरब में है जिसका नाम है अल बैत क्लॉक टावर। वो ये दुनिया की एकमात्र ऐसी बिल्डिंग है जिसका चेहरा घड़ी जैसा है। इसको बनाने में करीबन $15 बिलियन का खर्चा आया था, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से 10 गुना ज्यादा महंगी है। और दोस्तों यही नहीं, दोस्तों सऊदी अरब में मुस्लिम धर्म की सबसे इंपॉर्टेंट धर्म स्थल मौजूद है, मक्का और मदीना। ये 2 शहर है। मक्का में काबे शरीफ है जहां पर हज होता है और हर साल करीबन 25 लाख मुसलमान अलग अलग देशों से सऊदी अरब में हज करने के लिए आते हैं। और सऊदी अरब को कस्टोडियन ऑफ 2 होली मॉस्क भी कहा जाता है क्योंकि इस्लाम धर्म की 2 सबसे पवित्र मस्जिदें यहीं पर है। मक्का में होली काबा और मदीना में मस्जिद है नबवी। और दोस्तों हम आपको एक बात बता दें, मक्का में जो मस्जिद है होली काबा, वो दुनिया की सबसे महंगी मस्जिद तो है ही, बल्कि दुनिया की सबसे महंगी इमारत भी है। इसको बनाने में करीबन 7.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आया था। इस मस्जिद में करीबन 40 लाख लोग नमाज पढ़ सकते हैं एक साथ और इसका एरिया करीबन 99 एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों डेट्स यानी खजूर खाना पसंद है ना आपको? भाई मुझे तो बहुत ही पसंद है। ये काफी हेल्दी ड्राई फ्रूट्स होता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि सऊदी अरब खजूरों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और यहाँ पर एक से बढ़कर एक खजूरें मिल जाएगी आपको। दोस्तों सऊदी अरब में वैसे तो पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करना अलाउ नहीं है। यहाँ पे काफी सख्त नियम भी है इसके खिलाफ, लेकिन माना जाता है यहाँ पे तंबाकू और धूम्रपान काफी ज्यादा होता है। यहाँ के लोग एज एन एवरेज 16 सिगरेट एक दिन में पी जाते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊंची इमारत कौन सी है तो आप तो बोलोगे दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा। लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ ही सालों में उसका स्टेटस चेंज होने वाला है। 2014 में सऊदी अरब ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को बनाना शुरू कर दिया जिसका नाम है किंगडम टावर, जिसकी हाइट करीबन 3280 फीट होगी, जो कि वर्तमान में सबसे ऊंची इमारत है। उससे भी 568 फीट ज्यादा होगी, जो आने वाले समय में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी। दोस्तों सऊदी अरब में ऊंटों की रेसिंग काफी प्रचलित है। यहाँ पे लोग बड़ी तादाद में ऊंटों की रेसिंग में हिस्सा लेते हैं और ये यहाँ का सबसे बड़ा नेशनल इवेंट भी है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सऊदी अरब करीबन 95% रेगिस्तान से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे एक से बढ़कर एक ऊंट तो पाए जाते होंगे। और सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ऊंटों का सबसे बड़ा मार्केट लगता है, जहाँ पे रोज करीबन 100 ऊंट खरीदे और बेचे जाते हैं। दोस्तों सऊदी अरब के विचित्र और सख्त कानूनों की वजह से ये देश दुनिया भर में बड़ा मशहूर है। जैसे जब भी आप इस देश में घूमने जाएंगे तो अजान होते ही लोग अपनी दुकानों को खुला ही छोड़ जाते हैं। उनको परवाह ही नहीं होती कि उनकी दुकानों पर कोई चोरी कर लेगा, क्योंकि सऊदी अरब में ऐसे नियम है कि अगर आप चोरी करते हुए पकड़े गए तो आपके हाथ कटवा दिए जाते हैं। इसलिए चोर भी चोरी करने से पहले 1000 बार सोचता है और यहाँ के नागरिक काफी सुरक्षित महसूस करते हैं। और दोस्तों यही नहीं, हमारे भारत में रेप करने वालों को वकील दिया जाता है। उनके बचाव के हजारों तरीके हैं, लेकिन सऊदी अरब में रेप साबित होने के कुछ ही दिनों के बाद
उसका सर सरेआम काटने का हुक्म है और इन सभी वजहों से यहाँ का क्राइम रेट काफी कम है। दोस्तों कानून तो सख्त है, लेकिन आखिरकार उस कानून का फायदा तो आम जनों को ही मिल रहा है। क्राइम रेट कम होने से काफी लोगों को सुकून भी मिलता है। लेकिन दोस्तों टूरिज्म के लिहाज से सऊदी अरब अब अपने कानून को भी थोड़ा नरम बना रहा है। जैसे पहले कोई भी कपल अगर सऊदी अरब में घूमने आता था तो उसको अपने शादीशुदा होने का प्रमाण देना पड़ता था, लेकिन अब उसको इस तरह का कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती और वो अपना रूम शेयर कर सकते हैं। और बाहर से आई कोई भी महिला टूरिस्ट अब यहाँ पे सोलो ट्रिप भी कर सकती है। इसी वजह से 2019 में जैसे ही सऊदी अरब ने इन कानूनों में नरमी बढ़ती, करीबन 5 लाख टूरिस्ट यहाँ पर आ गए और ये अब दुबई की तर्ज पर अपने देश में भी टूरिज्म काफी तेजी से इंक्रीज कर रहा है। दोस्तों अब समय आ गया है कि अब हम आपको सऊदी की बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में कुछ बातें करें, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जद्दा एक ऐसा शहर जो सऊदी का बिजनेस या इकोनॉमिक अड्डा होने के साथ साथ मुसलमानों की मक्का और मदीना यानी जन्नत तक पहुंचने का पहला चरण है। दोस्तों इस पवित्र शहर में आपको स्पिरिचुअल वाइब्स तो मिलेगी ही, पर रेड सी के किनारे बसे होने के कारण यहाँ के बीचेस भी बहुत शानदार है। यहाँ आप मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों तरह की शॉपिंग कर सकते हैं। रियाद सऊदी अरब की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर। इस शहर में ज्यादातर टूरिस्ट बिजनेस के काम से आते हैं, पर आप घूमने भी जा सकते हैं। वैसे तो यहाँ काफी सारी एंटरटेनमेंट वाली चीजें बैन है, लेकिन आप यहाँ के हिस्टोरिक प्लेसेस, टावर्स, रेडियो स्टेशन का मजा ले सकते हैं। आप मसमक फोर्ट्रेस, मुरब्बा पैलेस, नेशनल म्यूजियम, स्काई ब्रिज जैसी मशहूर और सुंदर जगहों पर घूम सकते हैं। मदीना इस्लाम धर्म में मक्का के बाद मदीना को दूसरा स्थान दिया गया है, क्योंकि यहाँ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मक्का से यहाँ अपने दूसरे मुसलमान दोस्तों के साथ रहने आए थे और अपनी बाकी की जिंदगी यहीं गुजारी। अब जिंदगी गुजारी थी इसलिए उन्होंने ये शहर बनाया, जो कि आज एक रिलीजियस प्लेस होने के साथ साथ सऊदी की वाइब्रेंट सिटियों में से एक है। यह धर्म की हवाओं का असर यहाँ रहने वाले लोगों में है, जो आपसे काफी तहजीब से और काफी दोस्ताना पेश आएंगे। दोस्तों सऊदी के लोग अपनी नींव से ही जुड़े रहते हैं। दोस्तों सऊदी के लोगों का मानना है कि अपने कल्चर को ना छोड़ो, लेकिन वक्त के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी को जरूर अपनाओ, तभी तो यहाँ पर आपको कल्चर और एडवांस टेक्नोलॉजी दोनों ही देखने को मिलती है। दमाम सऊदी अरब की तेल की खदानों का पिटारा है ये शहर, जो कि यहाँ का 6वां सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर में सऊदी अरब के इंपॉर्टेंट तेल की खदान है। यहाँ के किंग अब्दुल अजीज सी पोर्ट पर्शियन गल्फ का सबसे बड़ा सी पोर्ट है। दोस्तों इस शहर में ढेर सारे टूरिस्ट प्लेसेस है, जैसे दमाम क्रॉनिकल, किंग फहद पार्क, दमाम रीजनल म्यूजियम, जहाँ से आप सऊदी के इतिहास को और करीब से जान सकेंगे। डॉल्फिन विलेज, जहाँ फन परफॉर्मेंस होते हैं, और यहाँ के स्ट्रीट रेस्टोरेंट्स में सऊदी के क्यूजाइंस का मजा भी ले सकते हैं। दोस्तों अब जरा यहाँ होने वाले टूरिस्ट स्कैम्स के बारे में जान लेते हैं। वैसे सऊदी का कानून काफी ज्यादा सख्त है, इसलिए यहाँ लोग स्कैम करने से पहले 10 बार सोच लेते हैं कि कहीं किसी टूरिस्ट ने कंप्लेंट कर दी तो उनके तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ होने वाला एक बहुत ही आम स्कैम मैं बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप सऊदी घूमने जा रहे हैं, चाहे आप मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, शराब पीना यहाँ पर टोटल बंद है। यहाँ पर कहीं पे भी शराब की बोतल ना ही आप बाहर से ला सकते हैं और ना ही यहाँ पर आपको मिलेगी। चाहे होटल हो या घर, यहाँ पर आप कहीं पी नहीं सकते। लेकिन कुछ लोग आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि उनके पास शराब की बोतल है जो आप ले सकते हो, और वो आपको नकली शराब बेच के चले जाएंगे जो कि नॉन अल्कोहलिक होगी। इन सब चीज़ों से बच के रहिएगा। और अगर आपके साथ कोई चोरी चपाटी या स्कैम जैसी चीज़ें भी करने की कोशिश करे ना, फौरन कंप्लेंट कर दिएगा, देखिएगा मिनटों में ही आपका काम हो जाएगा। दोस्तों जिस तरह भारत में गंगा का पानी पवित्र माना जाता है, वैसे सऊदी में आबे जमजम का पानी सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। ये मुसलमानों के लिए होलिस्टिक वाटर है। सऊदी की गवर्नमेंट ने कुछ ही लोगों को इसे बेचने का लाइसेंस दिया है, पर आजकल कुछ लोग बोतल्स में भरकर नल का पानी आपको जमजम पानी के नाम पर बेच देंगे। तो किसी से भी आप अगर आबे जमजम का पानी खरीदे तो पहले उसका लाइसेंस चेक कर लिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं। चलते चलते आपके लिए एक क्वेश्चन है कि सऊदी अरब जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बना रहा है उसका नाम क्या है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए देश और कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू और सायोनारा।